वकील तो लड़ रहे हैं उनके, वही तो पहले बोलना योगेश झिंगरा जी, आप यहाँ सत्याग्रह आंदोलन में बैठे हैं, क्या है आपकी मांग? आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, प्रदेश में कुमारी शैलजा के नेतृत्व में सभी जिला मुख्यालयों पे जो इस भाजपा ने, किसान विरोधी सरकार ने किसानों के विरुद्ध जो ये बिल पास किए हैं, कानून बनाया है, उसके विरोध में ये पूरी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ खड़ी है। उसके लिए ही ये सत्याग्रह है। और उसके साथ साथ जो फरीदाबाद में बेटी के साथ हुआ, सरेआम दिन दहाड़े, इस सरकार की में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारी मानवताओं की लांघ दिया है, इंसानियत इनमें बची नहीं। तथा उसके लिए, उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसी नासिर ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि अधिकारियों, अपराधियों की रूह कांप जाए। तो जब तक बेटी को इंसाफ सुभाष कौशिक जी, आप जुडिशियल में भी रहे हैं और जज के भूमिका में भी रहे हैं, अब कांग्रेस के नेता भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि निकिता के हत्यारे को क्या सज़ा होनी चाहिए और क्या होगी, और जज क्या फैसला सुना सकता है? देखिए, ये केस जो है ना फास्ट ट्रैक पे चलने के लायक है। जो मैनर ऑफ क्राइम्स है, जिस तरीके से हत्या की गई है, उससे पूरा देश खत्म है। और मैं ये आप लोगों के सामने एक एश्योरेंस देता हूँ कि अगर उनका परिवार चाहेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक उसको न्याय दिलाने के लिए फ्री उनका केस लड़ूंगा। और ये हमें चाहते हैं कि कोई भी बेटी हो, बेटी सभी पूरे देश की बेटी है, फरीदाबाद वासी की नहीं। कौशिक जी, मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि निकिता की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है और जो लव जिहाद का मामला आ रहा है जैसे कि, तो इस पे क्या हो सकता है कानून, मतलब कहाँ क्या प्रावधान है? देखिए, सरकार जो है सिर्फ ढकोसले नारेबाजी में है। कोई भी इफेक्टिव अभी तक कोई ने तो कंपनसेशन का अनाउंसमेंट किया, न कोई किसी तरह की राहत दी। और कुछ जब हमारी अध्यक्ष महोदया वहाँ गई तो एक षड्यंत्र के तहत, जबकि पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद थे। मेरा प्रश्न ये है कि क्या प्रावधान है, कितना सजा हो सकता है? देखिए, मर्डर में आप 302 में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिनिमम और कैपिटल पनिशमेंट फांसी तक का प्रावधान है। और रही बात दूसरी, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो इसमें जो भी दोषी हैं, चाहे वो छुपे हुए हैं, सब बुक होने चाहिए। और जिन लोगों ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी पूरी भर्त्सना करती है, और हम चाहते हैं निकिता को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी फैसला 3 महीने के अंदर, रोज डेली हियरिंग होकर के केस खत्म होना चाहिए। ये हमारी शर्मा जी का लेना, हमारे कांग्रेस चेयरमैन और मनोज अग्रवाल, इनको भी पकड़ा दीजिए। महावीर जी, आप यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं सत्याग्रह आंदोलन में, निकिता के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये मामला हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। और मैं सर समाज की ओर से, आज पूरा सर समाज यही एक मांग करता है कि ऐसे दोषों को बीच चौराहे पे फांसी दी जाए, क्योंकि आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और ये नाकारा भाजपा सरकार, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी भाजपा सरकार कहती है कि इसका मैटर 5 साल तक होगा। मतलब 5 साल तक अगर केस चलता रहेगा तो बहुत लोग, ऐसे लोग बहुत यानी आ जाएंगे। और आज हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष, हमारी बहन जो है आई थी यहाँ पर, तो मतलब भाजपा वालों ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और कांग्रेस के ऊपर जो वो किया, मतलब कम मुक्की की, ये बहुत ही गलत किया है। और हम यही कहते हैं कि मैं कांग्रेस का छोटा सिपाही होने के नाते आज पूरा सर समाज ये मांग कर रहा है कि ऐसे दोषियों को माफ़ नहीं किया जाए, इनको इन द एक्ट फांसी दी जाए। रेणु जी, आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, और एक साथ में एक महिला भी हैं, तो और जो महिला होने के नाते आप बताइए कि निकिता के साथ जो घटना घटी है, इसके लिए सरकार से क्या सज़ा मांग करते हैं? देखिए, यहाँ हम आज कांग्रेस के बैनर के तले बैठे हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो राजनीतिक तौर पर तो यह है कि बीजेपी की, हम एक महिला के नाते मैं ये कहती हूँ कि उस
दुष्ट को, उस दरिंदे को, अगर मैं ईमानदारी से मैं सामने होती या आसपास भी कहीं होती, और मैं आपके माध्यम से स्क्रीन पर ये बोल रही हूँ, मेरे पास लाइसेंस वेपन है, मैं उसको सामने शूट करती। और अगर वो आज भी कहीं दिख गया या किसी भी हालत में, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मेरी वो रिश्तेदार भी थी, मेरी बेटी भी थी, बहन भी थी, मेरे बहुत नज़दीकी के मतलब रिश्तेदारी में आती है। इस तरह का जघन्य अपराध जो उन्होंने किया है, हम अपने समाज के तौर पर, यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं अपने समाज के तौर पर आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर हमने 1 महीने का उसको अल्टीमेटम दिया है, सरकार को भी, पुलिस को भी, और हमें आश्वासन भी दिया गृह मंत्री ने और सरकार ने, अगर 1 महीने में हमको उनकी जो फैसला चाहिए, फैसला भी फांसी चाहिए, और अगर फांसी नहीं है तो इस लड़ाई को हम बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं, उसको माफ़ नहीं करेंगे। हमारे खून में, मेरे खून में, खून का बदला खून है, इससे नीचे हमें कोई फैसला मंजूर नहीं है। आप वकील हैं यहाँ फरीदाबाद कोर्ट में जी आप जो इसमें जो धारा लगाई गई हैं, जी इस धारा के तहत और जो इसमें क्या सज़ा हो सकती है, हाईएस्ट मिनिमम? निश्चित तौर पे एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि इस अपराध की सज़ा सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा है। और गिरफ्तार करने के बाद मैं प्रशासन से ये अपील करूँगा कि इसमें 5 दिन के अंदर अंदर चालान पेश किया जाए, और जो आगे का जो ट्रायल है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के 1 महीने के अंदर अंदर इसका डिसीजन किया जाए। शर्मा जी, आप इसको क्या मानते हैं, इस जो घटना घटी है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो हमारी बच्चियां हैं कल को जो स्कूल जाने वाली हैं, सबके मन में दहशत आएगी इससे। वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त नहीं था, वो होना चाहिए। और इसको जो बच्चे को जो मारा गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उसकी हम मांग करते हैं।